हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट करेंगे और इस सीरीज़ के सारे वीडियो देखने के बाद जो है आप ट्रिगोनोमेट्री के किसी भी सम को करने में सक्षम होंगे। तो शुरू करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो दो वर्ड से, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका ट्रिगोन और दूसरा वर्ड है आपका मेट्रॉन। ट्रेगोन मीन्स ट्राइंगल, ट्रेगोन मीन्स ट्राइंगल, हिंदी में इसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, त्रि मीन्स तीन, भुज मीन्स भुजा, और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री का मोटा मोटी मतलब हम समझे तो ये होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब हम किस किस तरह किसी भी ट्रायंगल के किन किन चीज़ों का हम मेजरमेंट करते हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में मेजरमेंट हमने अभी तक सीख रखा है कि हम किसी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, किसी बेस के लिए हाइट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ हम ट्रायंगल का मेजरमेंट उसके एंगल के बेसिस पर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी ट्रायंगल में 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस होते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। तो इस ट्रायंगल में हमारा जो साइड्स हैं वो साइड है हमारे AB, ठीक है। फिर AB, A से लेके B, BC और CA। अच्छा, AB को हम BA भी कह सकते हैं। आप इस साइड को AB लिखो या BA, कोई फर्क नहीं पड़ता। BC को CB भी लिख सकते हैं और CA को AC भी लिख सकते हैं और AC को CA लिख सकते हैं। ये हो गए 3 साइड्स। एंगल्स की बात करें तो एंगल A, एंगल B और एंगल C। और वर्टिसेस की बात करें तो A, B, C। वर्टिसेस मीन सिड्स, जहां पर दो साइड जाके मिलता है, कॉर्नर पॉइंट। ये पॉइंट, ये क्या आपका वर्टेक्स है। तो इसे मैं लिख देता हूं, यहां पर आप कॉपी कर सकते हैं। साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस। तो ट्रायंगल के बारे में मोटा मोटी हमारे पास ये जानकारी है। हम ट्रिगोनोमेट्री में जिस ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के टाइप्स में से एक टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल। और इसकी विशेषता ये है कि इस ट्रायंगल में एक एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक एंगल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। और हमें यह भी पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका कभी कभी यूज हो जाता है क्वेश्चन में। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ऑलवेज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, योग। तो इस ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 है। तो चलो मुझे बताओ कमेंट कर करके कि कौन सा इन दोनों एंगल, एंगल A और C का सम कितना होगा। तो सर एक एंगल आपका 90 डिग्री है तो रेस्ट टू एंगल का सम आपका 90 होगा, यानी A और C का सम 90 होगा, क्योंकि 90 90 180 होने वाला है। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लें क्योंकि मुझे बोर्ड के कुछ पार्ट में कुछ चीजों को मिटाना पड़ेगा। जल्दी से आप कॉपी करें। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि हम यहां पर ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके मेजरमेंट के बारे में। और वो कौन सा ट्रायंगल होगा, तो वो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब आपको पता है ट्रायंगल है तो 3 साइड्स हैं, 1 2 3, और 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो इस ट्रायंगल में क्या है कि तीनों साइड का अपना एक स्पेशल नेम होता है। जैसे 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, हिंदी में इसे विकर्ण कहते हैं। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस, विकर्ण या कर्ण भी बोल सकते हैं, कर्ण, विकर्ण। ठीक है,
और अन्य दो साइड को, ये हमेशा फिक्स्ड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस कहलाता है और ये हमेशा फिक्स्ड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड। और बाकी जो आपके दो साइड्स बचे, इसमें हम एक को बोल लेते हैं परपेंडिकुलर, इसका छोटा नाम है P, हाइपोटेन्यूस का H, और एक जो बचा उसे हम बोल लेते हैं बेस B। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस आपका हमेशा फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड। ये फिक्स्ड होता है, ये दोनों फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि इन दोनों में कुछ असमानता तो हमें दिख नहीं रही है। हो सकता है ये लेंथ में ज्यादा हो, ये कम हो, लेकिन इसे परपेंडिकुलर बोला हमने और इसे बेस बोला। ऐसा भी कर सकते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो सकता है और ये बेस हो सकता है। तो ये कैसे हम डिटरमिन करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि कब हमारा कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा, ये हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा, और ज्योमेट्री में एक मैथमेटिशियन का नाम था पाइथागोरस, और उन्होंने दिया, पाइथागोरस बाबा ने क्या दिया? एक थ्योरम दिया। क्या है वो थ्योरम? ध्यान से सुनना है। उन्होंने बोला स्क्वायर ऑफ ग्रेटर साइड या लॉन्गेस्ट साइड, यानी स्क्वायर मींस क्या होता है पता है ना, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो उसी तरह स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 शॉर्टर साइड्स। ठीक है, यानी सबसे बड़े साइड का स्क्वायर जो है तो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। इट मींस h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये किसने बोला? ये बोला आपका पाइथागोरस बाबा ने। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बिल्कुल सही है। क्या सही है? फिर से समझते हैं। ट्रायंगल आपका राइट एंगल है, ये किसी और ट्रायंगल के लिए नहीं है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। पाइथागोरस ने बोला इन अ ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। तो इस ट्रायंगल में आपका लॉन्गेस्ट साइड क्या है? हाइपोटेन्यूस, और स्मॉलर साइड्स कौन कौन से? परपेंडिकुलर और बेस। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और पाइथागोरस ने कुछ और बातें बोली थी। पाइथागोरस ने कुछ 3 नंबर का एक पैटर्न दिया था, उसे हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है वो? थोड़ा एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। 5 4 3 चेक कीजिएगा आप लोग, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये चीजें आपको बार बार देखने को मिलेंगी, चेक कीजिएगा इसे। करें चेक। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, बिल्कुल सही। इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं। बोलोगे सर ये क्या होता है? पाइथागोरस ने कुछ 3-3 नंबर का कुछ सीरीज बताया था, 3-3 नंबर का जो है ना एक ग्रुप बताया था, जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बिल्कुल फिट बैठता है। बोलोगे सर ये फिर से समझाना थोड़ा। तो ये है बेटा कि आपका हाइपोटेन्यूस 5 है ना, तो ये दो साइड 4 और 3 हो सकते हैं। इसे 4 लिख दो, इसे 3, इसे 3, इसे 4। बोलोगे सर ये तो एक है, दूसरा एग्जाम्पल बताओ। ठीक है बेटा, दूसरा भी देख लो। चलो थोड़ा 5 को ट्वाइस करते हैं। 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का 5 इंटू 2 10, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, ट्वाइस कर दे। 3 थ्राइस भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 जा 15, तो यहां हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, और यहां हो जाएगा 3 3 जा 9। 4 टाइम्स कर लो, यानी ये आप करते जाओ, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, ये कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, और ये आपका हो गया 3 4 जा 12। इसे आप करते जाओ, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और कुछ आते हैं, वो क्या है दिखाता हूं मैं। इसे आप कॉपी कर लेना बेटा, ये बहुत काम देता है। आप देख के ही चेक कर पता कर लोगे कि ऐसा कुछ होने वाला है। 12 का स्क्वायर प्लस 7 का प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर। तो ये हमने लिखा है ना, ये देखो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। इसे फिर से लिखने की जरूरत है नहीं। दूसरा है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 169, 13 का स्क्वायर 169। फिर आपको ऐसा मिलेगा 24 का स्क्वायर
प्लस 10 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, फिर आपको ये मिलेगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मीन्स ऐसे नंबर का कलेक्शन, 3 नंबर का एक पेयर, ठीक है, ग्रुप, 3 नंबर्स का एक ग्रुप जिसमें सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर 2 छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, और ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होते हैं। ये आपका हाइपोटेन्युस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्युस बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्युस परपेंडिकुलर बेस। मैंने भी ये क्लियर नहीं किया कब परपेंडिकुलर होगा और कब बेस होगा, ये हम आगे इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसे आप जल्दी से कॉपी कर लो। और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ना, इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखना है बेटा, ये बहुत जरूरी है समझना, इसे याद रखना है। ये आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा भी होगा। अब ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं। क्या है वो रेशियोज देखें तो साइन, ओरिजिनली साइन लिखते हैं लेकिन ये होता क्या है, SIN, सिर्फ SIN लेते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारे पास कोसाइन, और यहां हम लिखते हैं कॉस। टेंजेंट, यहां हम लिखते हैं टेन। कोटेंजेंट, तो यहां हम लिखते हैं कॉट। सेकेंट से सेक, कोसेकेंट तो कॉसेक। ये हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं। इन्हें कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। क्यों कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री आपने समझ लिया है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में है, ठीक है। कैसा मेजरमेंट? तो उसके साइड के रेशियो का मेजरमेंट, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल अभी लिखने जा रहा हूं, ABC, ABC। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट एंगल B पे ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेन्युस हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्युस। ध्यान देना यहाँ, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्युस हो गया। अब हमें ये डिटरमिन करना है कि कौन सा साइड हमारा परपेंडिकुलर होना और कौन सा बेस होना है, ठीक है बेटा। हम 90 डिग्री एंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल के बारे में पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं है। हम 90 डिग्री एंगल के बारे में बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं है। तो क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो हम पढ़ने वाले हैं इधर एंगल ए के बारे में, यानी जो एंगल 90 नहीं है, ए के बारे में या सी के बारे में। अच्छा, अब कुछ समझ में आ रहा है। तो बेटा यहां समझना सिर्फ इतना है कि जब हम एंगल ए के बारे में पढ़ेंगे, बोलोगे सर ये ए के बारे में क्या पढ़ना है? तो बेटा देखो यहां पर साइन लिखा है ना, मैंने यहां पर कुछ नहीं लिखा है ना, और यहां पर मैं लिख दूं साइन ए। तो इसका मतलब साइन का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं एंगल ए के लिए, ठीक है। तो साइन ए, जब हमने ये लिख दिया कि ए, तो ए के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा उस समय? परपेंडिकुलर। जिस एंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर से सुनना है, जिस एंगल के बारे में पढ़ेंगे वो उसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। सर H हो गया, P हो गया, तो जो बचा वो क्या है? एंगल ए के लिए ये बेस है, ठीक है ना। अब यहां पर हम दूसरे डायग्राम में देखें तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सी के बारे में। ए के बारे में हमने समझ लिया। सर जब एंगल सी होगा तो एंगल सी के सामने वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। दूसरा साइड क्या होगा बेटा? बेस। कितना सिंपल है ना, ये बहुत ही सिंपल है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि सर जिस एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्युस आपका सर फिक्स्ड है, तो जो बचेगा वो बेस होगा। अच्छा, बोलोगे सर कभी ये थीटा दे दे तो सर ये थीटा दे दे, है तो एंगल से ही ना, तो आप यहां पर लिख देना साइन थीटा। थीटा ये एंगल है, इसका मतलब इसके सामने वाला P। क्लियर है? तो P और B का डिटर्मिनेशन जो है, हम P और B डिटरमिन करते हैं कब? एंगल, किस एंगल के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? इसके रेशियोज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसे कॉपी कर लो जल्दी से आप।
ठीक है, तो आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि जिस एंगल के बारे में हम बात करते हैं ना, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, रेस्ट जो बचा सर बेस होता है, और सर हाइपोटेन्यूस तो हमारा फिक्स्ड है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस। एक बात मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज और एक बात बताता हूं आपको। जैसे किसी ट्रायंगल में आपका 3 एंगल होता है, 3 एंगल्स आर देयर, ठीक है, ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूं। मान लो ये एंगल आपका 72 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका 48 डिग्री है। अब एक चीज आप क्लियरली समझ लो कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है ना, उसके सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा होता है। जैसे आपको मैं बोलूं कि बेटा एक बात बताओ, ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल में एंगल को जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप बोलोगे सर C से बड़ा है सर B और B से बड़ा है सर A, ठीक है ना। अब मैं कभी बोलूं कि बेटा साइड को थोड़ा अरेंज करना, मतलब एंगल दिया रहा, बोले साइड को अरेंज करो, बहुत ही सिंपल है। जो एंगल सबसे छोटा उसके सामने वाला साइड भी क्या होगा, सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद 60 तो AC, और फिर एंगल A बड़ा तो BC। बहुत ही सिंपल है ये। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी ना कभी तो कंपटीशन देना ही है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस होते हैं। और कॉमन सी बात है, एंगल तो आपने पढ़ा है कि सर ये इंक्लिनेशन, ये तो सीधी बात है कि जितना ये फैलेगा उतना ये लेंथ बढ़ेगा। देखो ध्यान से, ये फैला लेंथ बढ़ा, ये फैला लेंथ बढ़ा, सिंपल सी बात है। एंगल छोटा साइड छोटा, एंगल उससे बड़ा साइड बड़ा, और एंगल उससे बड़ा साइड सबसे बड़ा। क्लियरली है ना, समझ में आ गया होगा क्लियरली, ठीक है। अब थोड़ा इसके रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं बेटा। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, 6। अब थोड़ा हमें यह समझना है सर किस रेशियो को, जैसे हमारे पास साइन है, मैं लिख रहा हूं साइन कॉस tan P B P H H B। इसे आपको याद रखना है। जैसे साइन है आपका, यहां एंगल क्या होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एंगल से आपका P और B चेंज होता है, ठीक है ना, एंगल से क्या चेंज होता है, P और B चेंज होता है। लेकिन आपका साइन कॉस tan का जो रेशियो होता है साइड का, वो हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। P और B बदलेगा तो वैल्यू बदलेंगे, लेकिन साइन P/H ही होता है, कॉस B/H ही होता है, और tan P/B ही होता है। फिर साइन का जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, कॉसेक, ठीक है ना। कॉस का होता है बेटा सेक, और tan का होता है बेटा कॉट। अब एक क्वेश्चन मन में होगा, सर थोड़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझाना क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा होता है, बचपन में पढ़ा होगा कि 5 को सर किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 1 दे दे, सर 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 1 दे दे, ठीक है ना। तो क्या करना है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/5 से, 1/3 को 3/1 से, यानी किसी भी नंबर या फ्रैक्शन को पलट देने से क्या होता है आपका, यानी कि साइन P/H है तो कॉसेक H/P होगा। यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी साइन को, साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 1 देगा। ये हमारा आगे फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि किसी भी नंबर वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 1 दे दे, यानी उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम। जैसे P/H है तो H/P, B/H है H/B, P/B है तो B/P, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये हमेशा फिक्स्ड होता है। फिर बोलोगे सर हमने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया, इसे याद कैसे करें। तो इसे याद करने का बेटा सिंपल सा एक रूल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दूसरा तरीका भी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। थोड़ी देशभक्ति वाली फीलिंग भी आ जाएगी, लेकिन देशभक्ति में किसी दूसरे को बुरा कहना भी सही नहीं है।
तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। बाकी आप अपना भी याद करने के लिए बना सकते हैं कुछ भी, आप लोग कम थोड़ी ना है। तो ये आपका साइन कॉस टेन है, P बाय एच, B बाय एच, P बाय B, ठीक है। और साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अब थोड़ा सा इसे करके देखते हैं क्वेश्चन, तो इसे जल्दी से आप कॉपी कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल B is 90 डिग्री, एंगल B is 90 डिग्री and AB equals to 4 centimeter, BC equals to 3 centimeter. Find all trigonometric ratios. ओ कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो एक ट्रायंगल है ABC, थोड़ा हम इसे बनाएंगे, तो ऊपर वाले को मैं क्या करता हूँ बेटा, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से, आप मुझे उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा। और ये इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको एक बार इस वीडियो को देखने में समझ में ना आए तो आप इसे दोबारा देखो, काफी है। ये इंट्रोडक्शन है ट्रिगोनोमेट्री का। तो चलिए बनाते हैं। एक ट्रायंगल ABC, एंगल B पे 90 है, कुछ नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन हो पहले राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही लेना है। क्यों लिखा यहाँ B, क्योंकि लिखा हुआ है एंगल B इज 90 डिग्री, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। AB दे रखा है 4 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये गायब है। अरे सर बिना एच के क्या होना है, कुछ पता नहीं। अच्छा बोला है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल A, एंगल A के लिए निकालना, क्योंकि क्लैरिफाई भी नहीं करेंगे किस एंगल के लिए, दिक्कत है। तब एंगल A के लिए निकालना है, तो एंगल A के लिए निकालना है, तो ये हो गया आपका P, तो ये बच गया, ये हो गया B। लेकिन सर हाइपोटेन्यूस तो गायब है, ये तो दिया ही नहीं है सर, H तो दिया ही नहीं है। तो पाइथागोरस जी को बुलाते हैं पाइथागोरस को। क्या बोला था पाइथागोरस ने? पाइथागोरस ने बोला था H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिखा H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, तो P है आपका 3, इतना सेंटीमीटर कहाँ लेके ढोके जाना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, H इक्वल्स टू, अच्छा देखो बेटा इधर स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, अंडर रूट, कितना होगा H 5। कितने लोगों के मन में होता है सर ये तो प्लस माइनस 5 होता है, नहीं बेटा ये 5 ही होगा, क्योंकि हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। कभी मार्केट में जाके आपने -5 मीटर कपड़ा खरीदा है क्या? नहीं खरीदा होगा। -5 किलोमीटर गाड़ी भी नहीं चलाया होगा, क्योंकि होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए सिर्फ ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और जब बड़े क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे अंडर रूट इज अ पॉजिटिव फंक्शन, आपके टीचर बताते होंगे अरे नहीं ये प्लस माइनस होता है, अंडर रूट हमेशा प्लस ही देता है, माइनस कभी देता ही नहीं है। और जब देता है तो वो सिचुएशन अलग होता है, वो क्या होता है उसको हम बाद में कभी फैक्टराइजेशन में समझाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका H भी निकल गया, तब इसे हम इरेज कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 5। हमारे पास अब सब कुछ है, करें तो करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, साइन A इक्वल्स टू क्या होता है हमारा साइन A, P बाय H, पंडित बटे हर, ठीक है। तो P कितना है हमारा, P है 3 सेंटीमीटर और H कितना है, H है हमारा 5। अरे ये तो कट गया, तो ये आपका हो गया 3/5, यानी साइन A का वैल्यू इस ट्रायंगल में 3/5 है। कॉस A निकाल लेते हैं कॉस A। कॉस A होता है B बाय H, लिख देता हूं मैं। और ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में मेहनत करना होगा, लिखना पड़ेगा ऐसे, तो 4/5 और tan A P बाय B, तो P है आपका 3/4। तो इस तरह हमने 3 निकाल लिया। तो सर बाकी तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो cosec A क्या होगा सर, 5/3। सर cos A, तो cos A का होता है sec A 5/4। और tan A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स cot A क्या होगा 4/3। तो इस तरह हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा
ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा सा कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन, मेट्रोन, ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस जी आए, और फिर हमने क्या किया, हमने सीखा कि किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए किस साइड का रेशियो हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसे शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे कि लोगों को जो है बहुत आसानी से ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक तरह का हवा बना हुआ है मैथ्स में, करे यार बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसे समझने के लिए आपको अपने खुले मन से पढ़ना होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।